नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बनाइट प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीएम मोदी की अधिकारियों के साथ बैठक। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। लॉकडाउन में ढील के बाद से देश में रोजाना करीब 10,000 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यही कारण है कि इस वक्त संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख से अधिक हो चुकी है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान भारत में कोरोना की स्थिति और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति और साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और अनलॉक के पहले चरण की स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि मानव संसाधन उद्योग जगत की रीढ़ की हड्डी है। यह रीढ़ अब बड़ी संख्या में श्रमिकों के रूप में प्रदेश में उपलब्ध है। प्रदेश में लौटे कामगारों और श्रमिकों के श्रम को अब यूपी का नवनिर्माण होगा। उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग और एमएसएमई विभाग के कामगारों को रोजगार देने के संबंध में सभी संभावनाएं तलाशने के निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों को और सेवा प्रदाता संगठनों को मैन पावर आपूर्ति के संबंध में एक ऐप विकसित किया जाए। लखनऊ शहरी सीमा में बनेंगे प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 सस्ते मकान। कोरोना संक्रमण के कारण दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों के लिए शहरी इलाकों से सटी नगर निगम सीमा में 1000 से अधिक सस्ते मकान बनेंगे। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए सदर, सरोजनी नगर व मोहनलालगंज तहसील की शहरी सीमा से सटी जमीन के साथ ही एलडीए से जुड़े नजूल की 10 हेक्टेयर जमीन को भवन निर्माण के लिए चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट भी डीएम को भेज दी है। पहली बार प्रदूषण रहित बहुमंजिली फैक्ट्रियों की स्थापना को हरी झंडी। प्रदेश सरकार ने प्रदूषण रहित बहुमंजिली फैक्ट्रियों की स्थापना की नई नीति। इसके तहत मौजूदा इकाइयों के पास बची भूमि का तय मानक के हिसाब से विभाजन कर प्राधिकरणों को खरीदने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल हैं। यूपीसीडा बोर्ड में प्रदेश में अपने समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में इस नीति पर अमल की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव स्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति में यूपीसीडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी सदस्य के रूप में थे। इस समिति ने फ्लैटेड फैक्ट्री औद्योगिक बुनियादी ढांचा की नीति तैयार की है। अयोध्या, गोरखपुर व बरेली में प्रमुख सचिव स्तर के आयुक्त की तैनाती का प्रस्ताव। प्रदेश सरकार अयोध्या, गोरखपुर व बरेली में मंडलायुक्त की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को देना चाहती है। इस तरह लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज में नगर आयुक्त तथा आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ व वाराणसी में विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष पद पर पीसीएस की जगह आईएएस अधिकारियों की नियमित तैनाती के लिए सुरक्षित करना चाहती है। प्रमोटी आईएएस अफसरों का वेतन संरक्षण भुगतान खत्म करने पर विचार कर रही सरकार, बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना। प्रदेश सरकार प्रमोटी आईएएस अधिकारियों को राज्य स्तर से दिए जा रहे वेतन संरक्षण की सुविधा समाप्त करने और आईएएस पे रूल्स को पूरी तरह लागू करने पर विचार कर रही है। इसमें प्रमोटी अफसरों को बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना है। पीसीएस अधिकारी आईएएस में पदोन्नति पर ग्रेड पे 6600 में ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रदेश में पदोन्नति में देरी की वजह से पीसीएस अफसरों की अब तक पदोन्नति होती रही है। वे ग्रेड पे 10,000 व कई लोग 12,000 तक पहुंच जाते हैं। आईएएस पे रूल्स के मुताबिक केंद्र सरकार पदोन्नति प्राप्त करने वाले अफसर को ग्रेड पे 8,700 तक के लिए तो वेतन संरक्षण का लाभ देती है, लेकिन इससे उच्च पे ग्रेड पर वेतन संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सीएम योगी ने खत्म किया इन लोगों का वनवास, 100 साल से ऐसे ही बिता रहे थे जिंदगी। गोरखपुर में स्थित तिकोनिया जंगल में रहने वाले वनटांगियों के बीच योगी आदित्यनाथ दीपावली मनाते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगातार जंगल के बीच रहने वाले इन लोगों के बीच आते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सरकार ने बहुत से मजदूरों को जंगल लगाने का काम सौंपा था। वे जंगल लगाने के साथ ही वहीं बस गए।
आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी ये लोग जंगल में ही रहते हैं। इन्हें पेड़ों के बीच रहने के लिए 9 फीट जमीन दी गई थी। वे जिस जमीन पर अनाज पैदा करते थे, उस जमीन पर इनका कोई मालिकाना हक नहीं था। उन्हें खेतों में क्या उगाना है, इसका फैसला भी वन अधिकारी ही करते थे। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न मामले में की गई कार्रवाई से मायावती संतुष्ट, लिखा देर आए पर दुरुस्त आए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की सराहना की है, साथ ही सलाह भी दी है। शनिवार को मायावती ने 3 ट्वीट किए और लिखा कि भले ही यह देर से हुई, लेकिन कार्रवाई दुरुस्त हुई है। अनामिका प्रकरण, फर्जी शिक्षिका को मिलती थी आधी से भी कम सैलरी, बाकी रुपए कौन लेता था। अनामिका शुक्ला के नाम से प्रदेश भर में हुए फर्जीवाड़े में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अंबेडकर नगर में पढ़ाने वाली फर्जी शिक्षिका अनीता की आधी से भी कम सैलरी मिलती थी, बाकी रुपए जालसाज पुष्पेंद्र लेता था। इसका खुलासा मैनपुरी से उसकी गिरफ्तारी होने के बाद हुआ। बेवर की रहने वाली अनीता ने अनामिका शुक्ला के अभिलेखों से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी पाई थी। अनीता अंबेडकर नगर में ही रहकर नौकरी करने लगी। मानदेय के रूप में उसको पुष्पेंद्र ही नकद 10,000 रुपए दिया करता था, जबकि 22,000 रुपए मानदेय मिलता है। आखिर पराठे पर रोटी से ज्यादा जीएसटी क्यों लग रहा है? आप जब होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि पराठे की कीमत रोटी से ज्यादा होती है? आमतौर पर रोटी और पराठे को एक ही प्रकार का खाना माना जाता है, लेकिन अथॉरिटी ऑफ एड की कर्नाटक पीठ ने इसे अलग अलग भोज्य पदार्थ मानते हुए जीएसटी की अलग दर लगाई है। एएआई ने एक फैसले में कहा कि पराठे पर 18% जीएसटी देना होगा। इस पर रोटी पर लगाने वाली 5% जीएसटी दर मान्य नहीं होगी। एएआर ने तर्क दिया कि रोटी 1905 शीर्षक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद पहले से तैयार और पकाए गए होते हैं, लेकिन पराठे को खास खाने से पहले दोबारा तैयार करना या गर्म करना पड़ता है। लिहाजा यह जीएसटी के 99A नियम में नहीं आएगा, जिसके तहत रोटी पर 5% कर लगता है। अथॉरिटी ने यह फैसला कर्नाटक निजी खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनी की उस अपील पर दिया जिसमें पराठे को रोटी, भाकरा या प्लेन चपाती की श्रेणी में रखने को कहा गया था। हवा के जरिए संक्रमण के फैलने का संकेत, रोकथाम में सामाजिक दूरी अपर्याप्त। एक अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस का हवा के जरिए होने वाले प्रसार अत्यधिक संक्रामक और इस बीमारी से फैलने का प्रमुख जरिया हो सकता है। एक अध्ययन में दुनिया भर में इस महामारी के 3 प्रमुख केंद्रों में विषाणु के प्रकोप का आकलन किया गया है। 200 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है ये खूबसूरत चर्च। गोरखपुर के शास्त्री चौक पर स्थित क्राइस्ट चर्च शहर का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। यह चर्च खुद में 200 वर्ष का इतिहास समेटे हुए है। चर्च की बनावट एवं उसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सन 1820 में शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च का निर्माण हुआ था। क्राइस्ट चर्च में तब अंग्रेज अधिकारी प्रार्थना करते थे। देश आजाद हुआ तो इस चर्च को आमजन के लिए खोल दिया गया। 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए इस चर्च के प्रार्थना सभा हॉल की दीवारों पर लगे पत्थरों की खूबसूरती आज भी बरकरार है। यूपी में कोरोना लाइव अपडेट। कन्नौज में नए मरीज मिले। प्रदेश में कुल 12,669 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज भी कन्नौज में 13, जालौन में 6 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद यूपी में मरीजों की संख्या 12,648 पहुंच गई है। जबकि बरेली में 9 प्रवासियों समेत 2 अन्य में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। फिरोजाबाद में कोरोना के 2 और मरीज मिले। वहीं संत कबीर नगर में 1 महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। हमीरपुर में कोरोना के 3 मरीज और बढ़े। मेरठ जनपद में मेडिकल कॉलेज के एक कर्मचारी सहित 7 लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कन्नौज में 13 नए मरीज मिले। बस्ती में 8 नए संक्रमित। फर्रुखाबाद में दिल्ली से लौटा युवक पॉजिटिव निकला। वहीं मैनपुरी में 2 और कोरोना संक्रमित मिले। जालौन में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। फिल्म गुलाबों सिताबों में कानपुर की अनन्या ने अमिताभ बच्चन और आयुष्मान के साथ किया अभिनय। अमिताभ बच्चन की बहुप्रतीक्षित लखनवी रंग ढंग में रची फिल्म गुलाबों सिताबों में कानपुरिया जलवा भी देखने को मिलेगा। फिल्म में शहर की 10 वर्षीय अनन्या द्विवेदी ने आयुष्मान खुराना की बहन का किरदार निभाया है। सुजीत सरकार की निर्देशित यह फिल्म 12 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर 200 देशों में एक साथ रिलीज हुई है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की यह पहली फिल्म है जो सिनेमा हॉल में न आकर सीधे मोबाइल स्क्रीन पर पहुंची है। नौबस्ता के संजय गांधी नगर निवासी अनन्या की भी यह पहली फिल्म है। लखनऊ में हुए ऑडिशन में अनन्या को बहन के किरदार के लिए चुना गया था। अनन्या इससे पहले कई विज्ञापन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वह कक्षा 6 में पढ़ती हैं।
गोरखपुर में सिपाही और स्टाफ नर्स सहित 12 मिले कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की कुल संख्या हुई 163। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शनिवार को 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 163 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि 2 मियाँ बाजार, 5 बांसगांव, 2 पिपराइच, 1 खोड़ाबार और 1 बीआरडी की स्टाफ नर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना काल में दावत खाने जा रहे हैं तो इन खास नियमों का करना होगा पालन। कोरोना संकट के बीच मैरिज हॉल में होने वाली शादियों के सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ संचालकों ने खाने के बुफे सिस्टम को खत्म कर दिया है। लोगों में 2 गज की दूरी बनी रहे, इसलिए अब मैरिज हॉल में आगंतुकों को टेबल पर सुनिश्चित दूरी पर बैठाकर खाना खिलाया जाएगा। इसके साथ ही परिसर में मास्क की अनिवार्यता हर किसी के लिए होगी। कुछ मैरिज हॉल संचालकों ने गेट पर ही सैनिटाइजेशन टनल की भी व्यवस्था की है। संत कबीर नगर में एक महिला मिली कोरोना पॉजिटिव, 200 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। संत कबीर नगर में शनिवार को आई रिपोर्ट में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है, जबकि 200 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस सूची में शामिल पूर्व में पॉजिटिव पाए गए 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वैसे अब तक 157 लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं, 53 लोग एक्टिव हैं, जबकि 104 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में 15 जगह हॉटस्पॉट बना हुआ है। नेपाल में 4 सितारा होटल को बनाया जा रहा है क्वारंटीन सेंटर। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए नेपाल प्रशासन ने रूपन्देही जिला सहित चितवन और काठमांडू के सभी होटलों को क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। होटल एसोसिएशन नेपाल हान ने उन होटलों की सूची प्रशासन को सौंप दिया है। बैटरी चुराने वाले सिपाही के खिलाफ पत्नी ने दी तहरीर, बोली दूसरी पत्नी के साथ अलग रहता है पति। कानपुर के फजलगंज थाने में बैटरी चुराते रंगे हाथ पकड़े गए सिपाही अरुण कुमार सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ने एसएसपी को तहरीर दी है। आरोप है कि सिपाही ने दूसरी शादी कर ली है और अब वह अपने बच्चों की परवरिश शादी के लिए खर्चा नहीं देते हैं। एसएसपी ने सीओ स्वरूप नगर को जांच सौंपी है। ग्रीन जोन में बैठकर डॉक्टर ने लिया अपना कोरोना का सैंपल, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ लोहिया संस्थान में ग्रीन जोन में कोरोना का सैंपल लेने का मामला सामने आया है। रेजिडेंट डॉक्टर के खुद के सैंपल लेने का वीडियो वायरल होने के बाद निदेशक ने जांच कमेटी बना दी है। रेजिडेंट को चिन्हित कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। लोहिया संस्थान में 3 स्थानों पर कोरोना जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। इनमें होल्डिंग एरिया, बूथ और भर्ती मरीजों को नमूने लिए जा रहे हैं। शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर नर्स के कमरे में बैठकर अपना सैंपल दे रहा है। ग्रीन जोन में सैंपल एकत्र होने का वीडियो वायरल होने के बाद संस्थान प्रशासन हरकत में आया। रेजिडेंट से पूछताछ की जाएगी कि वह ग्रीन जोन में बैठकर सैंपल क्यों ले रहा था। बांदा में टिड्डी दल का धावा, किसानों की बढ़ी चिंता। यूपी के बांदा जिले में ओरन क्षेत्र के बैदनपुरवा में लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने खेतों पर धावा बोला, जिसमें किसानों को हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची केंद्रीय टिड्डी दल की टीम ने रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया। अभी भी टिड्डियों के सफाई के अभियान जारी है। नियुक्ति पत्र लेकर उत्साह से लबरेज दिखी अनामिका शुक्ला, कहा थैंक यू। गोंडा के एक कॉलेज ने असली अनामिका को नौकरी देने का फैसला किया है। तरफगंज के भैया चंद्रभान दत्त स्मारक इंटर कॉलेज रामपुर टेंगरहा के प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडे ने अनामिका को अस्थायी शिक्षक के पद पर तैनात करने का फैसला लिया है। इसका प्रस्ताव भी कॉलेज के प्रबंध समिति ने पास कर दिया है। शिक्षिका बनने का सपना पूरे होने से उत्साहित अनामिका शुक्ला को प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडे ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। गांव में एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है प्रवासी मजदूरों को। बरेली, गांव की जिंदगी इतनी भर आसान नहीं। पहले उस शहर ने भ्रम तोड़ा जिसे अपना मान लिया था, और फिर उस गांव ने भी जिसे अपनी जन्मभूमि समझकर मुश्किल हालात में कुछ वक्त गुजारने लौटे थे। प्रवासी मजदूरों के सामने फिलहाल तनाव से भरे ढेर सारे सवालों के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने उनके लिए जो वादे और घोषणाएं की उनका दूर दूर तक पता नहीं। न कोई राशन कार्ड बनाने आया, न कोई मनरेगा में घुसने दे रहा है। अपनों की ही आंखों में परायेपन की झलक देख गांव में एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। गांव लौटकर कोई सहारा नहीं मिला। जेब का पैसा निपटने के साथ बढ़ने लगी इन प्रवासियों की चिंताएं। 14 जून से सूर्य भ्रमण करेंगे मिथुन राशि में, सभी लोग होंगे प्रभावित। बढ़ेली, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, तेज पराक्रम, सरकारी सेवाओं का प्रतिनिधि ग्रह 14 जून 2020 और रात्रि 11:52 पर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहा है। इस राशि पर सूर्य 16 जुलाई 2020 तक विराजमान रहेगा। ज्योतिषाचार्य राजेश कुमार शर्मा के अनुसार 1 माह के इस गोचर में सूर्य सभी राशियों को प्रभावित अवश्य करेगा। सूर्य यहाँ बुध और राहु के साथ
यति करेगा। साथ ही इस अवधि में 21 जून को सूर्य ग्रहण एवं 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। अतः जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य शुभ दशा में होता है, उसके जीवन में आने वाली सफलताओं को कोई रोक नहीं सकता। आसमान में छाए हल्के बादल, तापमान में आई गिरावट। गोरखपुर में शनिवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। शुक्रवार की सुबह आकाश पूरी तरह से साफ था, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते आकाश में छिटपुट बादल छाने लगे। वहीं करीब 16 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने से तापमान में थोड़ी कमी हुई। हालांकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से 15 और 16 जून को बारिश की संभावना है। इसके बाद छिटपुट बारिश होती रहेगी। 18 जून से गोरखपुर एवं आसपास के इलाकों में मानसून की दस्तक हो जाएगी, जिससे शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।